फ़िल्म का किरदार तभी फेमस होता है जब आप खुद को अच्छे तरीके से 100% झोंक देते हैं किरदार में आप। क्या इसका ड्रीम जो फीमेल का कैरेक्टर आपने प्ले किया, क्या इसका हैंगओवर रियल लाइफ में भी कुछ चढ़ा हुआ नजर नहीं आता है नहीं, ऐसा कभी? कुछ नहीं है। मैं कभी किरदार को घर पर लेकर नहीं आता, तो मैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ बहुत आसानी से हो जाता हूँ। तो ये एक खासियत रही है मेरी एज एन एक्टर। सर आपने अब तक जितनी फिल्में की है सारी सर यूनिक रही है, टैबू ब्रेकिंग सब्जेक्ट वाली रही है, तो सर आप अपने आप को कितना लकी फील करते हो सर? लकी ये फील करता हूँ कि मुझे ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला जिन्होंने कॉन्सेप्ट सोचे और ये कहानियाँ सोची। मेरी सबसे बड़ी यूएसपी यही रही है कि मेरी कहानियाँ फ्रेश होती हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पहले कभी किसी ने ना किए हों। तो उसके लिए उसका योगदान तो सिर्फ आई थिंक स्क्रिप्ट राइटर्स को होगा और डायरेक्टर्स को होगा। पहले सिर्फ लेडीज़ की आवाज़ ले ली, फिर कपड़े भी ले लिए, तो ऐसा माना जाए कि आने वाले टाइम पे एक्ट्रेस के लिए भारी समय आने वाला है। नहीं, ये तो बस मैं तो चाहता हूँ इसको नॉमिनेशन मिल जाए बेस्ट एक्ट्रेस में और मिल भी जाए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, तो वही मैं चाहूँगा। बाकी तो झिझक थी इसको प्ले करने से बिल्कुल नहीं। आई थिंक एक्टर के लिए कुछ अलग और हैरत अंगेज करने का हमेशा मुझे मौका मिलता है ना, तो आप एक्साइटमेंट होती है। कोई किसी तरह की, मैं थिएटर एक्टर रह चुका हूँ, तो हमेशा मैं अपने एक्टर को अपने ऐसे आगे रखता हूँ कि मुझे क्या कुछ नया करने को मिल रहा है, तो उसकी एक्साइटमेंट मेरे लिए रहती है हमेशा। सर जैसे एक सम लाइक इट हॉट करके फिल्म आई थी बिली वाइल्डर की, इट वाज इन 1950s, तो सर तभी जो जेंडर बैंडिंग जो रोल्स है वो तभी से शुरू हुआ था। फिर हमने कमल हासन सर को देखा, गोविंदा सर को देखा, और सर फुल फ्लेज फिल्म में, मतलब ऐसे नहीं कि शॉर्ट रोल में। तो सर ड्रीम गर्ल में आपका मतलब क्या प्रिपरेशन था, मतलब क्योंकि ये एक यूनिक रोल था और वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रोल्स है सर आपका, तो सर उसके लिए प्रिपरेशन क्या थी, आपने अपने आप को कैसे बदला सर? प्रेपरेशन एक एम्पैथी होती है, मतलब एक फीमेल पर्सपेक्टिव की सोच होती है, और उसके अलावा आई एम सराउंडेड बाय लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन, उससे बहुत फ़ायदा होता है। एक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, चाहे वो आप हीरोइन से सीखें या आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी फ्रेंड से सीखें, तो एज एन एक्टर ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ होता है, तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ। रेडियो में काम करने का बहुत फ़ायदा हुआ, जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, काफ़ी प्रैंक कॉल्स की हैं लड़की बनकर, तो उसका बहुत एक्सपीरियंस रहा है। दर्शक हमेशा सोचते हैं कि मतलब आप कुछ नया लेके आ रहे हो, तो क्या ड्रीम गर्ल प्रो में कुछ नया है, ऐसा कुछ जो कुछ अलग दिखे? वो तो दिख ही रहा है अलग, मतलब मैं इसका क्या जवाब दूँ? हाँ। कहने का मतलब वो हाँ। आपकी हर एक मूवी जो है हाँ। वो एक मैसेज छोड़ती जी। है हाँ। और इम्पैक्ट भी छोड़ती है, तो इसमें ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? ऑडियंस के लिए कोई मैसेज नहीं है इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट और कुछ भी नहीं है। जी। पहले ड्रीम गर्ल में भी ऐसे ही था कि आपको सिर्फ हंसाना वही इस फिल्म का काम है, और कॉमेडी फिल्म काफ़ी टाइम से नहीं आई, एक हार्डकोर कॉमेडी फिल्म, और इस फिल्म में इज जस्ट कॉमेडी, स्लैपस्टिक, मासी कमर्शियल कॉमेडी, देयर इज नो मैसेज इन द फिल्म। कॉमेडी की तो इसमें दिग्गज भरे जी। हुए हैं, तो वो सब कैसे मतलब माहौल बनता था, थोड़ा सा सेट का बताएंगे क्या? काफ़ी नए एक्टर्स आए, नए एंट्रेंट्स हैं, जो किंग ऑफ कॉमेडीज जैसे परेश रावल हैं, राजपाल यादव है, सीमा पावा, वो तो पहले में भी थे, और मनोज जोशी हैं, तो ये सब नए एंट्रेंट्स हैं, और इससे मतलब मुझे लगता है कि एक आपकी टीम एक पूरी बल्लेबाजों के साथ, और जो छक्के मारने वाले लोग हैं, जो वैसे हैं जो कॉमेडी के सिक्सर मारते हैं, सभी इसके अंदर हैं और सभी मजे खिलाड़ी हैं। सर मैंने गिना था पूरे 1 डज़न लोग हैं, मतलब हाँ। जो भी है, तो सर मतलब उनसे कुछ सीखने मिला, क्योंकि सारे जो है वो कॉमिक में माहिर है, कॉमिक रोल्स में आप है तो मास्टर ही, लेकिन और थोड़ा नहीं, कुछ सबसे ज़्यादा मज़ा ही आता है मंजू एक्टर के साथ काम करने में। मुझे डर लगता है जब सामने वाला एक्टर तैयार ना हो, क्योंकि एक्टिंग और रिएक्टिंग दोनों साथ में होती है। अगर एक्टर अच्छा होकर रिएक्शन बेटर आता है, तो हमेशा मैं कोलैबोरेटिव एक्टर रहा हूँ, और आई एम ग्लैड कि हमारे पास बहुत ही तुर्रम खां एक्टर हैं इस फिल्म के अंदर। जी। कोई ऐसा कैरेक्टर स्टार्टिंग जब आपने करियर शुरुआत किया होगा, कुछ ऐसा कैरेक्टर माइंड में चल रहा है जिसकी तलाश अभी तक मिली नहीं है आपको? मैं एक नेगेटिव रोल करना चाहता हूँ जिसकी तलाश है अभी तक नहीं मिली। मतलब ग्रे कैरेक्टर तो मेरा एक्शन हीरो में भी था एक तरीके से, बट एक हार्डकोर नेगेटिव रोल करना चाहता हूँ। बधाइयों के टाइम पे मेरा आपसे सवाल था कि बहुत सारे एक्टर्स खुद को आजमा रहे हैं और बायोपिक का दौर है, तो आपने कहा कि मैं मतलब किसी दूध वाले की बायोपिक भी कर सकता हूँ, हाँ। तो कुछ दूध वाला या चाय वाला आगे लिस्ट में है कुछ हो नहीं, रहा है? अभी तक तो मैं बायोपिक करना चाहूँगा। मैं ये बोल रहा था, कहानी सबसे इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये था जी जी कि आप चाहे नोन इंसान की बायोपिक करें और कहानी में दम ना हो, और किसी अननोन इंसान की बायोपिक करें जो कहानी में दम हो, तो मैं अननोन इंसान की बायोपिक करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये कहानी में दम होना चाहिए। दूसरा, मैं म्यूज़िक एज ए म्यूजिशियन अगर अपना एक्सप्लोर करने का मौका मिले, तो म्यूज़िक की बायोपिक करना चाहूँगा, स्पोर्ट्स बायोपिक करना चाहूँगा।
तो आई थिंक ये चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। सेट पे कुछ आपका भी इनपुट होता था कुछ, जैसे आपने इंस्टेंट कुछ लाइंस ऐड कर दिया, कुछ एक्टिविटी ऐड I की और think डायरेक्टर को पसंद आता मेरा ही नहीं, हर एक एक्टर का इनपुट रहा है और डायरेक्टर बहुत ही कोलैबोरेटिव रहे हैं। राज चांडिल्य हर एक की इनपुट अगर फिल्म को आगे बढ़ाती है, कॉमेडी और बढ़ाती है, तो वो हमेशा इनपुट लेते हैं।